का क्वेश्चन है 2025 में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। कमेंट करके बताएं, फिर मैं कल उसका आंसर बताऊंगी। हम लोग ऐसा ही खेलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाला। इससे थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं नम्रता ब्लॉगर। और मेरे घर में सुबह सुबह बजता है भजन और या फिर भगवान वाले गाने, तो वो गाना बज रहा है और मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी विथ घी। और हमारे साइड पानी गिर रहा है। आप लोग की तरफ गिर रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना। रेडी और हम चलते हैं दुकान। डेली डेली ये सब दिखाना अच्छा नहीं लगता ना, पर चलो क्या करेंगे, दुकान जाके मिलते हैं। बाय बाय। फ्रेंड, मैंने ना कल एक क्वेश्चन किया था कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती, इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। तो उसका आंसर क्या है, अभी मैं बताती हूँ उसका आंसर। ऐसा वो सब्जी है जो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, वो है मेथी। मेथी, जिसको हम पराठा बनाते हैं, जिसको हम फ्राई करते टाइम सबसे पहले डालते हैं, वही मेथी। थोड़ा कॉमेडी है पर अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि अभी ना डेली मैं एक एक क्वेश्चन करूँ कि ताकि आप लोग आंसर करो और मेरे को भी पता चले। ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, तो पहला दिन था तो स्टूपिड क्वेश्चन कर दिया। मतलब फनी लगना चाहिए इसलिए। और मैं ना कल कुछ सोच रही थी कि पैसा कमाना ज़रूरी है, मतलब इसको जाने देते हैं, उसके बाद बोलेंगे। गाड़ी कंटिन्यू चल रही है तो आवाज़ बच जाएगी। हाँ, अब मैं क्या बोल रही थी, पैसा कमाना ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर खर्च करना भी ज़रूरी है। कि एक ही तो ज़िंदगी है, उसमें भी खुद के लिए खर्च नहीं करेंगे तो क्या मतलब, कंजूस बन के जीने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे खर्च करो। और यही है ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, बस ज़िंदगी को एंजॉय करना है, हैप्पी बनाओ ताकि खुश रह सको ज़िंदगी में। रिग्रेट ना रहे कि कल कुछ हो गया तो फिर मैं तो ये करना चाहती थी पर हो नहीं पाया। इसलिए मेन रीज़न खुश रहना, आपको खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, कल के लिए। आप लोग आज कमेंट करके बताना और उसका आंसर मैं कल बताऊँगी। हेलो एवरीवन, मैं पहुँच गई हूँ घर। और अभी ना मैं थोड़ा देर टाइम इंस्टाग्राम ऑन करके देख रही थी, तो आजकल ये कंटिन्यूसली न्यूज़ नहीं आ रहा है कि इसने उसको मार दिया, इस लड़की ने अपने पति को मार दिया, उस लड़के ने अपनी पत्नी को मार दिया। ये वाले न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये ना लड़की लड़कों के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि लड़की ने मार दिया फिर लड़कों ने, वो मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोच से, आप किस परवरिश से बड़े हो और आप क्या देखते आ रहे हो, और सामने वाला आप किस संगत में हो, ये भी मायने रखता है कि आप कैसे संगति के साथ रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें मायने रखती है।
ये नहीं कह सकते कि लड़कियां क्राइम कर रही है या फिर लड़के अनसेफ हैं। लड़के भी क्राइम करते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही कर रही है, हर कोई करता, मतलब लड़की लड़का डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे सारे लोग क्राइम करते हैं। जो करना क्रिमिनल माइंड नहीं रहता वो लोग करते ही हैं। तो लड़कियों से मेरे को यही कहना है कि अगर आप लोग को कोई पसंद आता है तो आप अपने घर वालों को बताओ कि भाई मुझे वो पसंद आ रहा है। ये नहीं कि शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, खुद की लाइफ भी बर्बाद हो रही है। ऐसा नहीं है कि खुद भी अच्छे से जी पा रहे हो, एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगी, तो फिर अपनी लाइफ भी स्पॉइल कर रहे हो और दो फैमिली, दो नहीं 3 फैमिली बर्बाद हो जाती। एक वो जिसके साथ आप शादी किए रहते हो उसकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एक आपकी फैमिली। अगर आपको कुछ, आप कितना भी क्राइम करो लेकिन रहोगे तो आप अपने घर वालों के बच्चे ही रहोगे ना, तो वो लोग तो आप लोग आपको सपोर्ट करेंगे ही, या प्यार करते हैं तो आपको कुछ होगा तो उनको बुरा लगेगा ही। तो फिर आपकी फैमिली, और एक वो जिसके लिए तुमने अपने पति को मारा उसकी फैमिली, वो भी तो अपने बच्चों से प्यार करती ही है, तो 3 फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और लड़के लोग का क्या, उनको भी सेम यही है कि मारो मत यार, ज़िंदगी एक ही मिली रहती है, उसमें भी किसी को मारना, किसी को वो करना। अब किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल रहता है, ये कि खुशी देना मुश्किल रहता है। रुलाना तो इजी है, किसी को कुछ भी बोल के ईज़िली रुला दोगे, उसको बुरा फ़ील करा दोगे, पर अच्छा फ़ील कराना बहुत मुश्किल है। और यहाँ जो हम जी रहे हैं इस उसमें, ऊपर भी तो जाके शक्ल दिखाना पड़ेगा ना कि क्या क्या कर्म करके आए हैं। जैसे अभी हमें यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मरने के बाद ना हमको कर्म की ज़रूरत पड़ती है। मरने के बाद ना जो हम कर्म किए रहते हैं वो हमारा पैसे के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इस यहाँ पे अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर जाके हमें अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि जल्दी मोक्ष प्राप्त होगी। लेकिन समझते नहीं हैं अभी के लोग। अच्छा अच्छा धर्म करो, अच्छे बन के रहो, है ना, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ, पर देखोगे ना तो अच्छा नहीं लगता। इस एक के चक्कर में ना अभी तक कितने केस हुए होंगे, जितने भी हुए होंगे, लेकिन उसके चक्कर में सारी लड़कियां बदनाम हो जाती है कि एक ने किया। तो अब कोई भी लड़का शादी करने से पहले डाउटफुल रहेगा कि ये कैसी निकलेगी, ये क्या कुछ कर तो नहीं देगी। या फिर लड़की लोग को भी शादी करने से पहले ये सोचेंगे कि ये लड़का सही तो होगा या क्या। लव मैरिज कर रहे हैं तो अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम है, करे करे क्या इंसान। अब वो भी हमारे टाइम पे ही ऐसा होना था। मर्डर वर्डर हम सारे चीज़ देख चुके, ये कोरोना देख लिया, सब हम ही लोग के टाइम पे ये सब होना था। ये सब तो चलता ही रहता है। कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग आ गया, सच में कलयुग आ गया। पर आप अच्छे लोग के संगत का असर होता है ना। अगर आप अच्छे अच्छे चीज़ें देखोगे, भगवान वाली चीज़ें देखोगे, जैसे प्रेमानंद महाराज, उनको सुनोगे तो आप श्योर है कि आप बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है, अगर हाँ दिल से सुनोगे तो उनकी बातें मन में घर कर जाएगी। आप कुछ करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो देख रहे हैं, या फिर मैं बुरा काम करने से डरोगे। और भगवान से थोड़ा सा कनेक्ट रहोगे ना स्पेशली, तो फिर स्पेशल फील होता है, आपको शांति फील होता है। तो कनेक्ट करके रखो। और ज़रूरी नहीं है पूजा पाठ करना, आप किसी को तकलीफ़ मत दो, और आप खुद अच्छे से रहो। किसी को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुधर जाओ, दुनिया सुधर जाएगी। यही है, क्या करोगे। मेरे अंदर बुराई है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराई हैं, पर मैं खुद को सुधारने की कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ गलत ना करूँ, किसी को हर्ट ना करूँ, ये सब चीज़ें। और मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं कर दूँ, ये मैं सोचती हूँ।
आज का ज्ञान तो यहीं पे समाप्त होता है। आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया ना। वो न्यूज़ खोला ना तो अच्छा नहीं लगा, तो सोचा कि इसके बारे में कुछ बोल दूँ। ऐसे देखते रहोगे तो अच्छा नहीं लगता ना कि क्या हो रहा है यार। इंडिया इंडिया को क्या बोला जाता था, खास कर चलो लड़कों से तो उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद बोलना चाहिए कि कर ले। लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं रहता ना कि सौम्य सॉफ्ट दिखने वाली लड़की, वो थोड़ी सी छिपकली देख के डर जाने वाली लड़की किसी का मर्डर कर दे, तो सबको ये हो जाता है कि ये कैसे। पर भूल जाते हैं कि देवी माता का भी एक अलग रूप रहता है। एक काली भी है और एक दुर्गा माता भी है, तो इसीलिए। और कभी कभी ये सोचती हूँ कि मारने वाला क्या सोच के मारता होगा। हो सकता है दो पहलू है ना, एक ही चीज़ के दो पहलू है। एक ये कि अगर वो सच में वो जिसके साथ उसने शादी किया है वो बुरा इंसान निकल गया होगा, तो या फिर वो खुद ही है वो होगी बुरी। कुछ नहीं कह सकते ना, हम उसके सिचुएशन पे नहीं है तो हम कुछ भी ओपिनियन दे देंगे। पर वो अपने सिचुएशन में क्या सोच रही है, किसकी गलती है, एग्जैक्ट किसकी गलती है, तो हम वहाँ पे दोनों से पता करेंगे तो ही पता चलेगा। खैर कुछ भी गलती हो यार, लेकिन मारना तो किसी को नहीं चाहिए। भगवान में ज़ुबान दी है, उससे सॉल्व करो। मर्डर वर्डर बहुत दूर की चीज़ है। आप लोग भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। मेरा मोटिव एक ही है कि खुश रहो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश रखो। आप खुश रहोगे तो बाकी सबको खुश रखोगे, और खुद ही दुखी रहोगे तो किसको खुश कर सकते हो। इसलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखना। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।